तो अभी तक मैंने आपको एडिशन के तीनों मेथड पढ़ा दिए, पर उसमें अब थोड़ा सा अपन और डीप जाते हैं। और अभी अपन बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स के लिए कि अपन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालें। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होगा। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इसका एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। बन गया। सपोज इनके बीच में एंगल थीटा है। मैं ऐसे ही मजे मजे के लिए इसके ऊपर एक प्रोडिक्शन डाल रहा हूँ इस डंडे का। अब चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, पैरेलली शिफ्ट किया है। और ये एंगल बी वेक्टर है, इसके मॉड बी के बराबर है, तो ये बी कॉस थीटा हो गया, ये बी साइन थीटा हो गया। इतना मैथ्स तो सभी को आता होगा, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट जो है ये रहा आर वेक्टर। जो आर वेक्टर ए वेक्टर से एंगल बना रहा है उसको अपन ने अल्फ़ा बोल लिया, ठीक है। अब मैं ये जो ओ एम एन ट्राइंगल ओ एम एन में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये आर है, आर वेक्टर का मॉड अपन आर लिखेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, इस लेंथ का स्क्वायर, ये कितनी है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, सही है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। बस ये डिराइव हो गया। तो अपन हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अंडर रूट लेना बाद में नहीं भूलिएगा मैग्नीट्यूड के लिए। उसके बाद एक और चीज़ पर बात कर लेते हैं, टेन अल्फ़ा के बारे में, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपने ए वेक्टर से क्या एंगल बना रहा है। तो टेन अल्फ़ा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आई यहाँ तक बात समझ में? एक और बात इससे मुझे समझ में आ रहा है, इसको अपन वापस से लिखते हैं। अरे हाँ, क्योंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा मुझे पता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो आर पता है, आर स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तक, ऐसा इस तरीके से लाई करेगा। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, आर स्क्वायर विल लाई बिटवीन ए माइनस बी का होल स्क्वायर से लेके ए प्लस बी का होल स्क्वायर से लेके, इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, मॉड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल ऑलवेज लाई बिटवीन ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस चीज़ को भी अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। लिखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सर सब्ट्रैक्शन अभी तक आपने बताया नहीं है, कैसे करें? ठीक है, एडिशन बताया है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। हाँ सर लिख सकते हैं। तो अब मैं मानता हूँ ए वेक्टर कुछ ऐसा था और बी वेक्टर कुछ ऐसा था, और मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए।
तो इसका मतलब तो ये निकल रहा है ना ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, और मैंने शुरू में बताया था कि माइनस मतलब सिर्फ डायरेक्शन से होता है। तो इसके लिए अपन उसको ऐसा लिख दें, ए वेक्टर तो वैसा का वैसा, माइनस ऑफ बी वेक्टर ये रहा। तो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, इसको तो अपन ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ से कर ही सकते हैं, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, बस वही। इसका मैग्नीट्यूड भी फिर कैसे ही आएगा, ए, अब अपन को b की जगह माइनस ऑफ b रखना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस ऑफ बी कॉस थीटा। तो बना क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब कुल मिला के जहाँ जहाँ पे b प्लस में था वो माइनस में हो गया, जहाँ जहाँ पे क्या अभी स्क्वायर था तो इसमें पॉजिटिव ही रह गया। कुल मिला के बात समझ में आई। माइनस का मतलब मेरे को सिर्फ डायरेक्शन से है, उसका मैग्नीट्यूड पे कोई लेना देना नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई बात नहीं होती है, कुछ नहीं करना है, उस वेक्टर को उल्टा घुमा दो। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब अपन थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर ध्यान देते हैं। पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, इसे अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं, इससे वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये जो ऐसे ऊपर की तरफ, मान लीजिए मेरा पेन एक एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ जो आ रहा है, तो ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब मेरे पास एक वेक्टर है, लेट अस सपोज ए वेक्टर। ठीक है, अब हमेशा वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने का आदत डाल लो। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ए वेक्टर का 5 यूनिट है। ठीक है, और उदाहरण के लिए मान लीजिए ये अभी 30 डिग्री है। अब अगर मेरे को इसको कार्टेशियन फॉर्म में यानी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूँगा? तो मुझे बस ये देखना है कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर कितना हक है, उतना हक है जितने इसकी डायरेक्टली परपेंडिकुलर डाल के परछाई आ रही है। परछाई तो बोलना गलत शब्द होगा, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कितना आएगा? इतने मैथ सबको आती है। ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कॉस 30 डिग्री म्हणजे 5 कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा? ए म्हणजे ए का मैग्नीट्यूड म्हणजे 5 और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 1/2। आई क्या बात समझ में? इस वेक्टर को पता लिखेंगे कैसे? ए वेक्टर फॉर्म में है। ए वेक्टर इक्वल टू 5 √3/2 आई कैप मैंने आपको इनिशियली बताया था कि अपन यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं एक्स वाई जेड में अलग अलग तरीके से। तो ये अब आपको यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आ रहा होगा। इससे मैंने डायरेक्शन बता दी कि एक ए ऐसा वेक्टर है जिसका एक्स एक्सिस में इतना हिस्सा है और वाई एक्सिस में इतना हिस्सा है। अगर जेड में भी होता तो जेड में भी लिख देता, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन वाला जैसा भी आज चाहेगा वो आपसे खुद कहेगा। ठीक है, रिजोल्यूशन सीख गए। हाँ, अब मेरे से बोल दिया कि ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, इनका मुझे रिजल्टेंट बताओ कैसा आएगा, वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो अभी के लिए मान लेते 10 न्यूटन का फोर्स मान लेते हैं एग्जांपल के लिए वेक्टर के नाम पे, और ये 15 न्यूटन है। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो नेचुरल सी बात है इनके बीच का एंगल वैसे भी 90 डिग्री आ रहा है। पर मैं इसको थोड़ा कंसेप्ट के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ कि अभी तो चलो एंगल्स आसान है, थोड़ा टफ एंगल्स आ गए तो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वेक्टर्स को अपने कंपोनेंट्स में तोड़ दो। ठीक है, तो अगर ए को मैंने तोड़ा तो 10 cos 60 डिग्री म्हणजे 5। ए को वाई एक्सिस पर तोड़ा तो 10 sin 60 डिग्री म्हणजे 5√3। तो ए वेक्टर लिख ही लेता हूँ ना, ए इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। सिमिलरली बी को भी लिख लेता हूँ 15 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू 15 √3/2। क्योंकि ये आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो इसलिए
आई कैप प्लस 15 साइन 30 डिग्री मतलब 15/2 जे कैप। ये माइनस का ध्यान रखना है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। बी और ए लिख लिया। कुल मिला के पता है सीन क्या बना कि मेरे पास एक्स एक्सिस में ऐसे दो वेक्टर हैं, एक है 5 और एक है 15√3/2। अगर मैंने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी है तो फिर साइन लगाने का कोई मतलब बचता नहीं है। मैंने माइनस तो इसीलिए लगाया ना ताकि मैं इंडिकेट कर सकूं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसी के साथ एक मेरे पास इधर है 5√3 और एक है 15/2, तो इनको ऐड कर लो। ये 15√3/2 -5 आई कैप आएगा, तो आर जो रिजल्टेंट आएगा ना, तो 15√3/2 -5, नहीं अपन आई कैप में लिख रहे हैं ना, सॉरी, तो 5 - 15√3/2 आई कैप प्लस 15/2 प्लस 5√3 जे कैप। हो गया रिजल्टेंट निकालना। हाँ, किसी भी वेक्टर को अगर उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर एग्जांपल के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूँ तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर मेरे को किसी वेक्टर को इस तरीके से दे रखा है और मुझसे पूछ लिया कि मॉड ऑफ ए कितना है, तो कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करना है। जो आई का पड़ोसी है, जे का पड़ोसी है और के का पड़ोसी है, इनको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट के अंदर लिख देना है। 3² प्लस 4² प्लस 5², 9 16 25, 25 और 25 50, अंडर रूट 50। मॉड ए इतना आएगा। इस तरीके से अपन वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मॉड निकालते हैं।